श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सूरा टीट और अल्या संगम टीट का माटमे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अब सूरा टीट का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। वह परम पुण्य में टीट मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कण्व नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्व भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर घुमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को सूडा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देख कण्व का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हो बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतम के घर में भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतम ही गंगा के तट पर चलूँ और उन्हीं से संपत्ति मांगू। ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र एवं संयनशील हो कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा सुधा देवी की स्तुति करने लगे। कण्व बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा आपको नमस्कार है तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली सुधा देवी आपको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी आपको नमस्कार है तथा माँ मृत्यु के मुख से निकली हुई सुधा देवी आपको भी नमस्कार। देवी आप ही पुण्यात्माओं के लिए शांति रूपा है और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के स्वरूप से ये सबके ताप हल लेती हो और सूधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। कल्याणकारी देवी आपको नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा आपको प्रणाम है। भगवती शांति करी आपको नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी आपको प्रणाम है। कण्व के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी सुधा की भयानक मूर्ति। दिव्य श्रेष्ठ कण्व ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी आप संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। सुबह ब्राह्मणी, महेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका ये सब आपके ही नाम है। आपको नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी आप 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। आपको नमस्कार है। सुधा देवी आप समस्त पापियों के लिए पापमय, दुखमय और लोभमय हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली आप ही हो। आपको बारंबार नमस्कार है। कण्व का ये वचन सुनकर गंगा और सुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत आप मनोवांछित वर मांगो। तब कण्व ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से यूँ कहकर देवी श्रेष्ठ कण्व ने सुधा देवी से कहा, सुधे आप तृष्णा एवं दरिद्रता रूपिणी अत्यंत पापमय तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों को यहाँ आप कभी न रहना। जो सूरा दूर मनुष्य इस रोज से आपकी स्तुति करे, उनके दारिद्र्य और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्य में तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान, दान और जप आदि करे, वे धन संपत्ति के भागी हो। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस श्लोक का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो। मस्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों अपने स्थान को चली गए। तब से उस तीर्थ के तीन नाम हो गए, कांडव तीर्थ, गांग तीर्थ और सुधा तीर्थ। नारद व तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो
तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, उस कीट की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतमी मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए। उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब तक ये युवती न हो जाए तब तक आप ही इसका पालन पोषण करना। युवावस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। यो कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और दृढ़ता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को कोई देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर सब देवता अहल्या की इनकी प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु शूरवी बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की। इसके बाद सोचा संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे समीप आए और मुझे प्रणाम करके बोले कमलासन विश्वात्मा, आपको नमस्कार, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा ब्रह्म ऋषि, आपको यह सुंदरी कन्या दी जाती है। वास्तव में आपने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, जो वेदोक्त के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप आप जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो, वह 60 दीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं आपको धैर्य, ज्ञान और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। यह कहकर मैंने गौतम को अहल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने पर सबने अहल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सब देवता स्वर्ग में चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी इच्छा हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनिश्रेष्ठ, गौतम वहाँ अहल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को उनके आश्रमों को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी छूट न रही और ऋषि के साप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्य से पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और स्वाग सुंदरी अहल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकर्षित हो आपके रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है। पाव लड़खड़ा रहे हैं। यो कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहल्या ने उन्हें गौतमी समझा। यह कोई जाल पुरुष है,
पुरुष हैं ये बात उसके ध्यान में नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक भ्रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम पर आते तब प्रिय वादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करते थे। उस दिन अहिल्या को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई। मुनिश्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्रशाला के रक्षक तथा घर में काम काज करने वाली अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर बोले, भगवान ये कैसी विशिष्ट बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। ओ आपकी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह सुनकर गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्या आज आप मुझसे बोलती क्यों नहीं। महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उस जहाज से कहा, अरे आप कौन है जो मुनि का रूप धारण करके आपने मेरे साथ ये पाप कर्म किया। यह कहती हुई वह भय के मारे शय्या से सहसा उठकर खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या थर काँप रही थी। उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुई देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा आपने यह दुस्साहस कैसे किया। उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश होकर उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जाल की खोज करने लगे। इतने में मैं उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक बता आप कौन है। ये झूठ बोलेगा तो मैं तुझे मैं आपको अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, ठकुर मैं शशि का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे ही ये पाप हो गया। मैंने जो कुछ कहा है वह असत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से इनका हृदय विदीर्ण हो चुका है। वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर हैं। मुझे महापापी को क्षमा करे। साधु पुरुष अपराधी पर भी कटुता नहीं दिखाते। गौतम बोले, इंद्र आपने स्त्री की योनि में आसक्त होकर यह पाप कर्म किया है। अर्थ मेरे शरीर में योनि के शस्त्र सीने हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा आप सूखी नदी हो जाए। अहिल्या बोली भगवान जो पापिनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दें। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। ये सब लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा ऐसी बात है। अहिल्या ठीक कहती है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी प्रतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी नदी होने पर जब आप सरिताओं में श्रेष्ठ गौतम की गंगा से मिलोगी उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर प्रतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसे मैंने बनाया। तटस्थ देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनिश्रेष्ठ अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ट की रक्षा कीजिए। यह कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देख महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा पुरंदर आपका कल्याण हो। आप गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे आपके सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। आपके शरीर में योनि के जो शस्त्र सीने हैं वे नेत्रों के रूप में परिणत हो जाएंगे। आप साष्टांग हो जाओगे। नारद गौतमी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शशिपति इंद्र साष्टांग हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगमं के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री